हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कहानी तेरी मेरी। दोस्तों, कई बार हम अचानक से काफ़ी बेचैन से हो जाते हैं, काफ़ी घबराहट सी होने लगती है। कुछ समझ में नहीं आता कि हम कभी कभी क्यों गुस्सा कर जाते हैं सामने वाले पर, कोई जवाब ही नहीं मिलता। तो आज की कहानी उसी पर। आज की कहानी का शीर्षक है मन का सुकून। तन्वी एक प्यारी और समझदार महिला थी। तकरीबन 32 वर्ष की होगी। आज उसका मन कुछ उदास सा था। किसी भी काम में मन ही नहीं लग रहा था। सुबह उठी तो सर भी कुछ भारी सा हो रहा था। किसी तरह सुबह का काम निपटाया, पति बच्चों को नाश्ता कराया, लेकिन मन अभी भी बेचैन हो रहा था। बेटे ने पूछा, मम्मी कोई बात है क्या? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? तन्वी ने कहा, पता नहीं, कुछ तो तकलीफ़ हो रही है मुझे, लेकिन समझ नहीं आ रहा। खैर तुम चिंता मत करो, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। तब बेटे ने कहा, अपनी सहेलियों से मिलने चले जाओ मम्मी, आपको अच्छा महसूस होगा। तभी पतिदेव ने चुटकी लेते हुए कहा, अरे नहीं बेटा, शॉपिंग पर जाएगी तो तेरी मम्मी अभी चहक उठेगी। जाओ जाओ घूम आओ। यह कहकर पतिदेव हंसने लगे। लेकिन तन्वी को आज जरा भी उनकी बातों का बुरा नहीं लगा। वह बस उठकर किचन की ओर चली गई। पता नहीं क्यों उसे आज अपनी सहेलियों से मिलने और शॉपिंग पर जाने का जरा भी मन नहीं हो रहा था, वरना वह तो बस इसी में तैयार रहती जब भी बोलो कहीं घूमने और मिलने को। घर का काम किसी तरह ख़त्म कर वह सामने वाली पार्क की ओर चली गई। शायद कभी कभी इंसान थोड़ी देर अकेला और खुद के साथ समय बिताना चाहता है। यह सोचकर वह पार्क में एक सीट पर बैठ गई। इधर उधर देखा तो कई बच्चे खेल रहे थे, कई महिलाएं भी गपशप कर रही थी, कई बुजुर्ग लोग भी घूम रहे थे। तभी उसे एक बुढ़िया दिखाई दी, सबके पास से होकर गुजर रही थी, इसी आस में कि कोई शायद उसकी मदद कर दे। शायद वह एक भिखारी थी, लेकिन अधिकतर लोग उसे आगे जाओ कह रहे थे। कोई शायद 1-2 रुपए भी दे रहा था। लेकिन उस बुढ़िया की शक्ल में उसे कहीं से भी कोई निराशा नहीं दिखाई दे रही थी। तब तक वह बुढ़िया तन्वी के पास भी आकर कुछ मांगने लगी। तन्वी झट से उठी और सामने वाली दुकान से एक ब्रेड का पैकेट खरीदकर उसे दे दिया। उस बुढ़िया के चेहरे पर मुस्कुराहट देखने को थी कि उसे न जाने कितने रुपए की चीज़ मिल गई थी। उसने तन्वी को ढेर सारा आशीर्वाद दिया। पता नहीं, अचानक से तन्वी को अपने शरीर में काफ़ी कुछ हल्का सा महसूस होने लगा। यह सर जो सुबह से दर्द से फट रहा था, मन बेचैन था, घबराहट सी हो रही थी, सब कुछ अचानक से बदल गया। वह खुद को काफ़ी सुकून में महसूस करने लगी थी। बुढ़िया की आंखें उस ब्रेड को खाकर चमक रही थी। उसने कहा कि आज 2 दिनों के बाद उसे कुछ खाना नसीब हुआ है। तन्वी यह सब देखकर अपने आंसू नहीं रोक पाई। उसने सोचा कि क्या उसने बुढ़िया की मदद की है या बुढ़िया ने उसकी। मात्र एक 10 रुपए के ब्रेड के पैकेट ने क्षण भर में सब कुछ बदल दिया था। किसी के चेहरे पर सुकून थी तो किसी के पेट को सुकून मिला था। अब तन्वी घर की ओर खुशी खुशी लौट पड़ी थी। दोस्तों, हम किसी की पूरी तरह मदद नहीं कर सकते, लेकिन हमारी एक छोटी सी मदद किसी को काफ़ी खुश कर सकती है। हमारे पास कितना कुछ होता है, लेकिन हम फिर भी खुश नहीं होते, बेचैन से रहते हैं। कब गुस्सा कर जाते हैं, क्यों कर जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। लेकिन किसी की भूख मिटाकर जो संतुष्टि मिलती है, वह सबसे बड़ी चीज़ होती है। कोशिश करें अपने आसपास किसी को भूखा ना रहने दें। हर किसी की मदद तो हम पैसे से कर भी नहीं सकते, मगर हाँ, 2 रोटी की मदद हम ज़रूर कर सकते हैं। फिर देखिए हमारे मन को कितना सुकून मिलता है। दोस्तों, आप सबको मेरी ये कहानी कैसी लगी, मुझे बताइएगा ज़रूर। जल्दी मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ। बाय बाय।